आगे डॉक्टर डेथ के रूप में कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के बारे में एक से एक खुलासे जारी हैं। बताया जा रहा है कि वो किडनी प्रत्यारोपण के बाद लाशों को कासगंज की हजारा नहर में मगरमच्छों को निवाला बनवाता था। हजारा नहर में मगरमच्छ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दरअसल राजस्थान से पकड़े गए सीरियल किलर ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि अपराधी तत्व अपने अपराध छिपाने के लिए हजारा नहर के मगरमच्छों का सहारा लेता है। कासगंज जनपद की इस समय हम हजारा नहर पर मौजूद हैं। ये वही हजारा नहर है जहां सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर शवों को इसी नहर में फेंक दिया करता था। जो नहर बह रही है इसे हजारा नहर बोलते हैं, जहां ट्रक और टैक्सी चालकों का पहले अपहरण किया जाता था, उसके बाद उनकी हत्या की जाती थी। हत्या कर शवों को इसी नहर में फेंक दिया जाता था। यहाँ पर मगरमच्छ ज्यादा रहते हैं। मगरमच्छ सबूत मिटाने के कारण इसी नहर में शवों को फेंका जाता था। बताया जा रहा है कोर्ट ने 21 मामलों में इसे दोषी माना था, और 7 मामलों में इसे आजीवन का कारावास दिया था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी और एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो 2023 से बाबा बनकर राजस्थान में रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये अलीगढ़ का रहने वाला डॉक्टर है, जो कि भेष बदलकर राजस्थान में रह रहा था। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। और बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम का एक्शन। करीब 1200 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकानदारों को टीम ने दी कड़ी चेतावनी। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब खुद प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम एक्शन में नजर आए। और इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। करीब 1200 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। दुकानदारों को टीम ने कड़ी चेतावनी दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब खुद जांच पड़ताल करने उतरे प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एक्शन में नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण की ये कार्रवाई हुई है। करीब 1200 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। मथुरा से बड़ी खबर, जहां मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंथेटिक दूध से भरा टैंकर जब्त किया गया है। पुलिस हिरासत में ड्राइवर और कंडक्टर, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा था मिलावटी दूध। तो मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद टैंकर को रुकवाया गया, वहां से सैंपल लिया गया और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये दूध नकली सिंथेटिक दूध, और मौके से ही हिरासत में ड्राइवर और कंडक्टर को लिया गया। तो जांच के लिए भेजा गया सैंपल। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप है। राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा था मिलावटी दूध। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सीएम योगी भी सख्त, क्योंकि खाद्य विभाग की बैठक में उन्होंने कहा था कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाए, और उसी के तहत मथुरा में ये बड़ी कार्रवाई। आज थाना बलदेव क्षेत्र में चौकी को बलदेव करा पर सूचना मिली सूत्रों से। इसमें बताया गया कि बरौली की तरफ से एक वाहन में सिंथेटिक दूध लाया जा रहा है, जिसको कि थाना प्रभारी बलदेव द्वारा और चौकी इंचार्ज के द्वारा उसको रुकवाया गया और उसकी जाँच करी थी। जाँच में लगभग, जैसा कि प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है, लगभग 2500 लीटर के आसपास सिंथेटिक दूध है, जिसको कि डीसी फूड और असिस्टेंट इंस्पेक्टर द्वारा जांच के लिए जो सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं या भेज दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, कानपुर में संदिग्ध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तलाश लगातार तेज है और इसे लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से 10 स्थान चिन्हित किया गया है। साथ ही पुलिस 300 संदिग्ध परिवारों का डेटा भी जुटा रही है। कानपुर में 500 से 700 संदिग्ध बांग्लादेशी परिवार के रहने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन संदिग्धों की तलाश में जुट गई है।
लगातार जो अभियान चल रहा है इसमें जो रोहिंग्याज हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनके जो पॉकेट्स हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके डेटाबेस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके आधार पर जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 10 से अधिक लगभग पॉकेट्स हैं जो हम लोगों ने अभी चिन्हित किए हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी बता पाना मुश्किल है क्योंकि कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 10 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोग जो संदिग्ध लग रहे हैं उनका पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है और इसकी पुष्टि के लिए उसे संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा। असम और बांग्लादेश जाकर के पुलिसकर्मी खुद ये देखेंगे कि वास्तव में यह शख्स वहां का रहने वाला है या नहीं। आमतौर पर बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान और रोहिंग्या असम और बंगाल में रह करके फर्जी कागजात बनवाते हैं और उसके बाद देश के दूसरे हिस्सों को रवाना हो जाते हैं और वहां पर रह करके इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। ऐसे में डोजियर बनाने के बाद पुलिस की टीमें असम और बंगाल को जाएंगी और देखेंगी कि जो लोग का डोजियर बनाया गया है वो वाकई में वहां पर रहने वाले हैं या वो बांग्लादेश से देश में दाखिल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। देश भर में भगवान राम के भक्तों के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक राम भक्त उड़ीसा से 39 दिन की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचा। राम भक्त सच्चिदानंद चिंता ने एक तरफ प्रभु श्री राम का झंडा और दूसरी ओर बजरंगबली का ध्वज अपने बैग में लगाए रखा है। पूरे मार्ग में राम नाम का जाप करते हुए अयोध्या पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राम भक्त का कहना है कि वो इस पदयात्रा के जरिए राम के आदर्शों और उनके जीवन से जुड़े संदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उड़ीसा बलांगीर जिला से आया हूँ। कहाँ आए हो? अभी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आया हूँ। कैसे आए हो? पद यात्रा करके पैदल आया हूँ। कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने? आज यहाँ पहुँचने में 39 दिन लगे। ऐसा अब प्राण प्रतिष्ठा के टाइम आने के लिए सोचे थे, नहीं आ पाए। तब सोचे पैदल ही जाएंगे और रामलला जी के दर्शन करेंगे और पैदल आएंगे तो राम नाम के प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और लोगों में कितना राम जी के प्रति भक्ति है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसी के लिए पैदल आ गए। मेरा मन इतना उत्सुक है कब दर्शन हो राम जी के, मन इतना ही उत्सुक है। बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधी छोटे और फराशिद के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन बरेली पुलिस का, एक अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद अपराधी छोटे और फराशिद के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी जख्मी। तो बड़ी खबर बरेली से, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम के दौरान पुलिस मुठभेड़ आत्मरक्षा की गई। फायरिंग में एक सातिर चोर जिसका नाम छोटे उर्फ राशिद पुत्र इब्राहिम निवासी मीरपुर वाहनपुर थाना विशलपुर जनपद पीलीभीत उम्र 30 वर्ष जिसके बाएं पैर में गोली लगी है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 1 कारतूस जिंदा 315 बोर, 1 अदद मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल TVS स्टार बरामद किया है। साथ ही साथ गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं।